गाइस कल चेन्नई वर्सेस लखनऊ के मैच में फाइनली चेन्नई ने इस सीजन का अपना दूसरा मैच कल जीत ही लिया और भाई जिताने वाले कौन, खुद माही भाई। वरना तो भाई इस थकेले से स्कोर में भी जिस तरह से चेन्नई को 74 रनों की इतनी बढ़िया शुरुआत मिलने के बाद भी एकदम से लदड़ बदड़ सीएसके का पूरा टॉप ऑर्डर लुढ़क गया था। लगा था भाई कल भी कर दिया सीएसके ने ओवर, मगर फिर मैदान में आते हैं माही भाई और वो शॉट खेलकर मैच को वापस गति में लाते हैं। उनके साथ फिर शिवम दुबे भी गति में आते हैं और दोनों मिलकर बड़ी आसानी से मैच को चेन्नई को जिता देते हैं। मगर फिर भी भाई इस मैच में लखनऊ के लिए एक चीज तो बढ़िया होगी कि फाइनली कल पंत भाई का बल्ला चल गया। हाँ थोड़ा थकेला जरूर चला मगर लखनऊ के पिच के हिसाब से ठीक ठाक ही था। खैर मैच को शुरू करते तो माही भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और पहले ओवर के अंदर राहुल त्रिपाठी ने माकरम का गजब का कैच पकड़ लिया और अंशुल कंबोज ने निकोलस पूरन का बल्ला खामोश कर दिया। मगर फिर पंत भाई ने आकर फाइनली कल बल्ला चलाया, लेकिन जड्डू भाई ने 30 रनों पर मिचेल मार्श को बोल्ड कर दिया और फिर माही भाई ने भाई पंत भाई का 29 रनों पर मौका छोड़ दिया। अब भाई 12 में 20 बनाकर बदूनी ने तो अपनी कैच जरूर थमा दी थी, मगर पद दिलाने की वो बॉल नो बॉल निकली और फिर अगले ओवर में जड्डू भाई ने उनको एलबीडब्ल्यू किया तो रिव्यू के चलते बच गए। मगर फिर फाइनली जड्डू भाई ने उनको तीसरी बारी में माही भाई से स्टंप करवाई दिया और उसके बाद तो भाई जड्डू भाई ने अंपायर के सामने गजब का रिएक्शन दिया। अभी तक तो पंत भाई की बैटिंग थोड़ी धकेली जरूर चल रही थी और पंत भाई घने सारे पेड़ भी लगाने में लगे थे, मगर पंत भाई ने फिर थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई और छक्का लगाकर 42 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर माही भाई ने अब्दुल समद को 20 रनों पर बड़ा ही गजब का रन आउट कर दिया। माही भाई ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर यू पॉलिसी थ्रो फेंकी और वो जाकर स्टंप को भी लग गई और फिर माही भाई ने पंत भाई का भी 63 रनों पर कैच पकड़कर लखनऊ को रोक लिया 166 रनों पर। अब भाई चेन्नई बैटिंग करने उतरी तो रचिन और डेब्यूटेंट रशीद ने मिलकर पावर प्ले में गजब की शुरुआत करी, मगर आवेश खान ने रशीद को आउट करके साझेदारी को तोड़ दिया। अब पावर प्ले के बाद बिश्नोई ने 5 रनों पर त्रिपाठी का मौका तो बनाया मगर समझ से कैच ड्रॉप हो गया। मगर फिर ऋषभ पंत ने बॉल थमाई एडम माकरम को, उन्होंने 37 रनों पर सेट हो रखे रचिन को एलबीडब्ल्यू कर दिया और फिर बिश्नोई ने राहुल त्रिपाठी को कॉटन बोल्ड कर दिया। उसके बाद ऋषभ पंत ने पीछे से बोला हल्का डालना पड़ेगा और फिर बिश्नोई ने हल्का डाला और जड्डू भाई को भी जाल में फंसा लिया और फिर दिग्वेश राठी ने विजय शंकर की विकेट निकालने के बाद अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन ना करके फाइनली अपने पैसे कल बचा ही लिए। लेकिन इस विकेट से पहले लगा कि जिस तरह से माही भाई सीढ़ियां चढ़कर वापस जा रहे थे एक आधा विकेट और गिरने के बाद ही मैदान के अंदर आएंगे, मगर टाइम आउट के बाद माही भाई ने अपने दर्शन दे दिए और उन्होंने वापस से जाकर भाई चौको चक्कों की शुरुआत करी और उनको देखकर फिर दुबे भी मूड में आए। लेकिन फिर 20 रनों पर बिश्नोई ने माही भाई का कैच ड्रॉप कर दिया और फिर तो माही भाई ने शिवम दुबे के साथ मिलकर बड़ी आसानी से चेन्नई को मैच जिता दिया 5 विकेटों से। और फिर देखकर कसम से बड़ा ही अच्छा लगा जिस तरह से माही भाई हर प्लेयर के साथ बातें करते करते गए। यार दोस्तों आपको इस मैच में माही भाई की स्टंपिंग, रनआउट या फिर फिनिशिंग में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी बढ़िया से हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।